वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय है बांग्लादेश में हिंदुओं का हत्या और आध्यात्म से क्या संबंध है। इस बारे में जब हम लोग विचार करते हैं, परमदयाल श्री ठाकुर जी ने एक वाणी दिए हैं, दूसरों को बचाना खुद बचना, इसी को तो धर्म समझना। यदि इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या धर्म का परिपालन हो रहा है, हम अपने आप इसको समझ के देख सकते हैं। दूसरी बात है, जिन लोगों ने अपने प्राण को गंवाया क्या अपराध था, और जिन लोगों ने प्राण लिया क्या समझ कर लिया। मुझे लगता है ये एक उन्मादना है, और इस उन्मादना के पीछे अज्ञानता के अलावा और कुछ नहीं हो सकते हैं। आज मैं कुछ मूलभूत बातें रखना चाहूँगा। क्या कोई जो हिंद राष्ट्र कह रहा है वहाँ पे केवल हिंदू ही रहे और किसी भी संप्रदाय के लोग वहाँ ना रहे, तो क्या वहाँ पर शोक की बहाली हो जाएगी? जो अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र कह रहे हैं, वहाँ पे मुस्लिम के अलावा अगर कोई ना रहे तो क्या वहाँ खुशहाली बहाल हो जाएगी? संभव नहीं है, नहीं होगी। तो समस्या संप्रदाय से कहाँ हुआ? अगर जिस समस्या जिस वजह से है उसी को अगर हम नहीं हटा पा रहे हैं तो समस्या तो हमारा जस का तस बना हुआ है, तो समाधान कैसे होगा? आज का जो परिप्रेक्ष्य है, बड़ा कष्ट होता है इस तरह का नरसंहार, इस तरह का उपद्रव जो समाज के एक पक्ष किसी दूसरे पक्ष को उनके अधिकार पर प्रहार करता है। तो यहाँ पर ये विचारणीय है, इस में धर्म कहाँ खड़ा है? धर्म तो हमें सिखाती है साम्यता। सनातन परंपरा में वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण धरा के जो प्राणी हैं, हम सभी लोग एक दूसरे के रिश्ते हैं। हम एक परिवार के लोग हैं, और एक परिवार के लोग होने के नाते एक दूसरे का जो दुख दर्द है उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए। और उस जगह पर वो प्रयास ना करके हम क्या कर रहे हैं? प्रयास ना करके हम और वहां पे समस्या को उत्पन्न कर रहे हैं। मुझे लगता है जब भारत दो टुकड़ों में बांटा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, उस समय मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर थे, और इधर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी लोग भारत के नेतृत्व कर रहे थे। उस समय जो बंटवारा का आधारशिला था, उस आधार को देखते हुए जो मुजीबुर रहमान साहब ने
भारत के पक्षधारों को हिंद राष्ट्र घोषित करने के लिए उन्होंने बताए थे, लेकिन भारत एक उदारवादी नीति को लेकर चलने वाले राष्ट्र हैं। उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया और एक सेकुलर राष्ट्र के रूप में आगे लेकर चलता रहा। लेकिन आज जहाँ पर जिस मुजीबर रहमान जी ने जिस देश को निर्माण किया, आज वहाँ पर उनके विरोध में लोगों का जो उबाल है वो अपने अपनी विचार हैं। किस स्वार्थ के बजाय से, किस कारण से आज इतना बड़ा एक कदम विश्व पटल पर उठाया जा रहा है, जिसको देखते हुए संपूर्ण विश्व में एक तरह का चिंता करने के लिए मजबूर कर दिए। मैं भारत के नागरिक होने के नाते और आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों में से एक हूँ। विषय वस्तु को देखकर बड़ा कष्ट होते हैं, अंदर की जो आत्मा है वो आहत हो रही है। इस पीड़ा को मैं अपने अंदर रख करके जो कष्ट हो रहा है और ये सारी बात आप सब लोगों के सामने बयां करके थोड़ा सा हल्का होने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण को इसमें रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, कोई भी मत पद है, सारे मत पथ का लक्ष्य ही है गणतव्य तक पहुंचना। और उस गणतव्य तक पहुंचने के लिए अपने जीवनीय मूलबोध को पहले सिखाती हैं, बताती हैं, और कैसे हम एक दूसरे के साथ आपसी ब्रदरहुड बनाकर रह पाएं। क्या मैं अकेला जी सकता हूँ? कभी नहीं। जीने के लिए एक परिवार चाहिए, समाज चाहिए, आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रतिष्ठान की ज़रूरत होती हैं। ये सब कुछ चाहिए। अकेला जीना बड़ा कष्टदायी होता है, संभव ही नहीं है, क्योंकि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। मैं दो टूक एक शब्द कहता हूँ कि जिन लोगों ने 1947 में हजारों लाखों की तादाद में अपनों को खोया, 1971 में भी लाखों की तादाद में अपनों को खोया, आज फिर 2024 में इस तरह का घटना पुनरावृत्ति हो रही है। विश्व पटल पर ये घटना हो रही है। हमारी विश्व की एक संगठन भी है और वो संगठन भी इस चित्र को देख रही हैं। देखने के बावजूद भी क्या एक अल्पसंख्यक जो इस तरह से अपने दुख को झेल रही हैं, कब तक और ऐसे करते रहे? क्या इनके लिए किसी के जिहान में जरा सा दर्द नहीं है? आज जिस परेशानी में वहाँ हैं, आज अगर वो सभी लोग कहे कि वहाँ से जो 1 करोड़ 30 या 40 लाख के जो आबादी हैं, वो अगर वहाँ से आना चाहे तो क्या उन लोगों के रखने के लिए हम लोग तैयार हैं? और जो लोग यहाँ से स्थानांतरण करके वहाँ जाना चाहे, क्या वो जा सकते हैं? जिससे इस तरह की जो समस्याएं हैं बार बार पुनरावृत्ति हो
और जीवन, एक मानव जीवन, एक खुशहाल जीवन जो जीने के लिए इस धरती पर आए हैं, उसमें इस तरह का विघ्न और जो सबके लिए घातक हो रहा है। आज जहां आध्यात्मिकता कहती हैं, आध्यात्मिकता के द्वारा प्रेम का जागरण होते हैं। हम लोग सब इतने आध्यात्मिक है, किसी भी आध्यात्मिक प्रतिष्ठान, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, किसी चीज़ की कमी नहीं आ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर कमी किसी चीज़ की आ रही है, वह है प्रेम। हम लोगों के एक दूसरे के प्रति हिंसा के अलावा प्रेम का उदय नहीं हो रहा है। ये प्रेम के अभाव के वजह से आज हम लोग स्वार्थी, व्यक्ति स्वार्थी होते होते हम लोग अंध हो गए। और अंध जब हो जाते हैं, अज्ञान हो जाते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं, और अज्ञानी के वजह से हम कुकर्म करने के लिए, गलत काम करने के लिए, अर्थात एक गलत काम करते हैं, लेकिन वो गलत काम हमें गलत दिखाई नहीं देता है। ये गलती करने वालों की नहीं है। इस तरह का माहौल क्रिएट करने वाले कुछ चंद लोग होते हैं, और उस चंद लोगों की मानसिक गुलामी बनकर और भी लोग आकर के उसी भेड़ में अपने सहयोग दे करके एक बहुत बड़ा विभत्स एक घटना जन्म देता है, और जिसका परिणाम बड़ा भयावह होता है, और जिससे एक अस्थिरता की उत्पन्न होती है। हमारी आध्यात्मिकता स्थिरता को उत्पन्न करने के लिए प्रयासरत है। हमारे देश में नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व में अनेकों धार्मिक संगठन कार्य कर रही हैं। समाज में कोई छोटे आकार में, कोई बड़े आकार में, मिशन एक ही है, कैसे भाईचारे और सद्भावनाएं हम संपूर्ण विश्व में फैलाएं, ताकि हम एक दूसरे के दुख दर्द में भागीदारी बने, और दूसरे का दुख अपना दुख हो। जब किसी इंसान का खून निकलता है, क्या खून कहता है मैं हिंदू का हूँ, मैं मुसलमान का हूँ, मैं बौद्ध का हूँ, मैं जैन का हूँ? नहीं सिखाता है। मानव धर्म की जरूरत है। आज मानव धर्म की अभाव है, और इस मानव धर्म की अभाव के वजह से इस तरह का विभत्स घटनाएं हमारी धरती पर बार बार हो रही हैं। क्या इस घटना को देख करके, जिसे हम भगवान कहते हैं, वो क्या खुश होंगे? जिसे हम अल्लाह कहते हैं, क्या वो खुश होंगे? जो हम गॉड कहते हैं, क्या हमारी गॉड खुश होंगे? मुझे लगता है कोई खुश नहीं होंगे, क्योंकि आप और हम सभी ईश्वर के संतान हैं। हम सभी उन्हीं के संतान हैं। हम सबके पिता वो परम पिता है। चाहे वो मोहम्मद साहब हो, चाहे वो प्रभु जिसु जिसास हो, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, चाहे वो गौरंग महाप्रभु हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस देव जी हो, चाहे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हो, जो भी इस धरती पर इस मानव कल्याण के लिए आए हुए हैं, वो सब के लिए आए हैं। वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं आए हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इस बात को हमें जानना पड़ेगा। और ये जो हमारी धर्म ग्रंथ हैं, उसकी मूल अर्थ को हमें समझना पड़ेगा। मूल अर्थ को समझे बिना जब हम उनको व्यक्ति स्वार्थ की पूर्ति के लिए अर्थ को हम प्रयोग करते हैं, और उसमें केवल विनाश ही विनाश होता है। और इस विनाशता से पार पाने के लिए उदार हृदय लेकर के एक दूसरे के साथ सद्भावना की दृष्टि से आध्यात्मिक का प्रचार प्रसार सभी लोग अपने अपने तरीके से वास्तविक मूल्य को दे करके, वास्तविक अर्थ को समझाते हुए सभी घर घर तक जब हम पहुंचाने में सफल हो पाएंगे, तो हमारी एक दूसरे के प्रति जो विद्वेष की भावना है, ये समाप्त होगी, और एक बार पुनः इस विश्व में एक प्रेम प्रीति का, एक सद्भावना का एक वातावरण होगा, जिससे हम भी खुशी रहेंगे, आप भी खुशी रहेंगे। इस तरह का पैगाम लेकर के हम सबको एक साथ आगे आने की जरूरत है।